हेलो टू ऑल माय हैप्पी एंड हेल्दी व्यूअर्स। बिग फूडीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कर्ड उपमा, जिसे हम दही उपमा या योगर्ट उपमा भी बोल सकते हैं। कर्ड उपमा को काफी अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। कुछ लोग इसमें वेजिटेबल्स जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, ग्रीन बीन्स आदि भी ऐड करते हैं और कुछ प्लेन उपमा खाना पसंद करते हैं। उपमा या उप्पितू एक ऐसी डिश है जिसे हम काफी एक्सपेरिमेंट करके अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कर्ड उपमा ब्रेकफास्ट में बनाई जाने वाली काफी पॉपुलर डिश है। हालांकि अगर खाने का मन हो तो कभी भी इसे बनाकर खाया जा सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, कर्ड उपमा की ऑथेंटिक और टेस्टी रेसिपी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फ्रेंड्स, सिंपल, इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए आप बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि नई रेसिपीज की जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप बिग फूडीज को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए कर्ड उपमा बनाना शुरू करते हैं। कर्ड उपमा या योगर्ट उपमा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी उनकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। कर्ड उपमा बनाने के लिए हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर गरम करेंगे। अब इसमें 1 चुटकी हींग, 2 टीस्पून बड़ी वाली राई ऐड करेंगे। बड़ी राई ना हो तो छोटी राई भी डाल सकते हैं, पर बड़ी राई का यूज करने से उपमा का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। राई को अच्छे से कड़कने देंगे। अब गैस को लो पर सेट करके खड़ी लाल मिर्च को ब्रेक करके ऐड करेंगे। फिर मीठे नीम के पत्ते ऐड करेंगे। चम्मच से चलाते हुए लाल मिर्च और मीठा नीम 30 सेकेंड के लिए कुक करेंगे। अब गैस को मीडियम पर सेट कर देंगे। 1 टेबलस्पून चना दाल और 1 टेबलस्पून उड़द दाल ऐड करके चम्मच से चलाते हुए कुक करेंगे। दाल को हल्का ब्राउन होने तक सेकना है। 2 लहसुन की कलियां ऐड करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ऐड करके 2 मिनट कुक करेंगे। अब एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज ऐड करेंगे। अगर प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में से स्किप भी कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक कि वो सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज के सॉफ्ट होने के बाद 1 कप हरी मटर ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ हम फ्रोजन या फ्रेश कोई भी मटर ले सकते हैं। अगर फ्रेश मटर लें तो उसे जब तक पकने दें जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। मटर के कुक होने के बाद 1 कप दही ऐड करेंगे, साथ ही 1.5 कप पानी भी ऐड करेंगे। दही और पानी को ऐड करने के बाद गैस को हाई पर सेट कर देंगे और चम्मच से चलाते हुए पानी को बॉईल करेंगे। पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब इसमें 1 कप सिका हुआ सूजी रवा या उपमा रवा ऐड करेंगे। सूजी को सेकना बहुत ही आसान है। थोड़े से घी या तेल के साथ सूजी या रवा को कढ़ाई में हल्का ब्राउन होने तक सेक कर पहले से ही स्टोर करके रखा जा सकता है। इससे उपमा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है।
सेका हुआ उपमा रवा ऐड करने के बाद चम्मच से चलाते रहना है ताकि कोई गांठ ना पड़े और स्मूथ उपमा बन सके। जैसे ही रवा ऐड करेंगे ये पानी को एब्जॉर्ब करके काफी गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ही सूजी या रवा सारा पानी पी जाए और गाढ़ा हो जाए, गैस को लो पर सेट कर देंगे ताकि उपमा कढ़ाई में लगे नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उपमा ज्यादा गाढ़ी है तो थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड किया जा सकता है। गैस को लो पर सेट करके उपमा को कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद एक बार फिर से चम्मच से मिक्स करके उपमा को सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ और खिली खिली उपमा बनी है। अब बारीक कटे हुए हरे धनिये से गार्निश करके उपमा सर्व करेंगे। उपमा को आप ब्रेकफास्ट में या स्नैक में कभी भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये उपमा छोटे बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है। फ्रेंड्स, आप उपमा इस तरह से बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, इसी तरह की सिंपल, इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बिग फूडीज रेसिपीज को इंग्लिश में देखने के लिए बिग फूडीज इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।